हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे। कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ना पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के एग्जांपल को पहले ना आप सपोज करो आपके पास एक बीकर है, ठीक है, उसमें आपके पास CuSO4 सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी है, मतलब एक अमाउंट में है, मीन्स गाढ़ा है ये। ठीक है, इसमें आपने स्लोली वाटर ऐड किया, स्लोली एडेड वाटर इन इट। इसका ना डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू कलर। ठीक है, आपने स्लोली वाटर ऐड किया और इसको रख दिया 1-2 दिन के लिए। आपको ना 1-2 दिन बाद पता लगेगा, आफ्टर 1 or 2 days, आफ्टर 1 or 2 days इट्स कलर बिकम लेस, मीन्स लाइट, लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब हमने CuSO4 सोल्यूशन में वाटर को ऐड किया ना, तो वाटर स्लोली CuSO4 सोल्यूशन में ना धीरे से, मतलब अपने टाइम के साथ मिक्स होने लग गया, और 1-2 दिन बाद जो CuSO4 का कलर था वो डल हो गया, वो लाइट हो गया। ठीक है, दिस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजीनियस सोल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट कह दिया इसने, आप ऐसे भी कह सकते हो, एक वाटर ले लो और दूसरा सोल्यूशन, व्हेन दे मिक्स विद ईच अदर स्पॉन्टेनियसली, देन स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप, आपने कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, कुछ नहीं किया, प्रेशर अप्लाई नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, वो अपने आप मिक्स हुआ। जब अपने आप एक दूसरे में मिक्स होंगे तो उस मिक्सिंग को क्या कहेंगे? उस मिक्सिंग को हम कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस को समझने से पहले ना हमें पहले समझना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, so what is semi permeable membrane? Semi permeable membrane which allows the solvent particle to pass through them, not the solute particles. This is of two types. इसने कहा है, देखो आपके पास ना एक वॉल है, ऐसे आपके पास एक वॉल है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन किससे बना होता है? सोल्यूशन बना होता है हमारा सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से, है ना। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये होता है, ये सिर्फ सॉल्वेंट को अपने में से पास होने देगा, सोल्यूट को पास नहीं होने देगा। सॉल्वेंट को जो अपने में से पास होने दे, सोल्यूट को ना होने दे, उस वॉल या मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरली होते हैं, जो नेचर में मौजूद है वो नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गए, और एक आर्टिफिशियल जो हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं। और नेचुरल वाले कौन से हो गए? लाइक रेड ब्लड सेल होते हैं ना हमारे, आरबीसी। आरबीसी के ना आसपास एक वॉल होती है ऐसे, लाइक आरबीसी एक सेल है, उसके आसपास जो वॉल है वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, आर्टिफिशियल हो गए हमारे, अ लेयर ऑफ फिनोल एंड पैलेडियम सरफेस इज ए आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ गए, जो सिर्फ सॉल्वेंट को अपने में से पास होने दे, लाइक। अब ऑस्मोसिस को समझना कैसे होता है। ऑस्मोसिस का को समझने के लिए हमने एक बीकर कंसीडर किया 1। ठीक है, इसमें एक साइड डीप ब्लू कलर CuSO4 सोल्यूशन है हमारा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, एक साइड में वाटर है, दोनों क्या है? इक्वल लेवल में है, जितना ही वाटर है उतना ही CuSO4 है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस होती है कि जो वाटर है ना हमारा, वो लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला है, मींस इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका गाढ़ापन कम है, और CuSO4 क्योंकि ये सोल्यूशन है इसका गाढ़ापन ज्यादा है। ऑस्मोसिस कहती है कि अगर हम दो सोल्यूशन को सेपरेट करें बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर इनटू CuSO4। अगर हम इसे ऐसे रख देना तो क्या होगा? जो वाटर होगा ना, वाटर सोलवेंट है, ये यहां से पास करेगा किस में? CuSO4 में। इससे क्या होगा? CuSO4 का लेवल बढ़ जाएगा,
CuSO4 का लेवल बढ़ गया और वाटर का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसको क्या कहते हैं हम, ओस्मोसिस। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी, spontaneous movement of solvent particles from a dilute solution to or from a pure solvent towards a concentrated solution through semi permeable membrane is called osmosis। हमेशा याद रखना एक पॉइंट को, इससे osmosis हम समझने में ना, एग्जांपल समझने में आसानी होगी कि जब भी फ्लो होगा ना, फ्लो कैसे होगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये भी ऐसे ही हुआ ना, देखो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, CuSO4 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, तो वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से निकल कर किस में ऐड हो गए, CuSO4 में। ठीक है, इसको कहते हैं हम ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के एग्जांपल, नेचुरल एग्जांपल क्या होते हैं, लाइक प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स ड्यू टू ओस्मोसिस। अब देखो आपका ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इस नीचे इसकी रूट्स होंगी ना, रूट्स होंगी, और ये वाटर है, तो वाटर रूट्स में क्यों जाएगा, ठीक है, वाटर रूट्स में क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि रूट्स में जो है, रूट्स में जो फ्लूइड है, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड, कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड है हमारा रूट्स में, और वाटर क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो वाटर फ्लो किस में करेगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे समझे। अब देखो फ्लूइड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, वाटर लेस कॉन्सेंट्रेटेड, मींस वाटर जो है हमारा लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो किस में मूव करेगा, वो किस में एंटर करेगा, रूट्स में। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और रूट्स की जो वॉल है वो क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, टेक 2 एग्स, रिमूव द आउटर शेल्स, वेजिटेरियन वाले सपोज कर लेना। ठीक है, टेक 2 एग्स, हमने 2 एग्स लिए, उनको बॉयल किया। ठीक है, बॉयल करके हमने उसके आउटर लेयर जो होती है ना, हार्ड लेयर जो होती है, उसको निकाल लिया। ठीक है, हमने एग्स लिए बॉयल करके, उसकी आउटर लेयर को निकाल लिया। हमने एक जो है हमारा एग को रख दिया, एक एग को रख दिया वाटर में, दूसरे को रख दिया NaCl में। ठीक है, जो एग की बाहरली वाइट लेयर है ना, वो अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, याद रखना। जो वाटर में रखा हुआ एग है वो तो स्वेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जो देखो हमारे पास 2 एग हैं, ठीक है, एक को रख दिया हमने वाटर में, एक को रख दिया हमने NaCl में। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है, एग में कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर में कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो फ्लो किस में होगा, वाटर टू एग होगा ना। ठीक है, अगर ऐसे हम NaCl में रख दे, सोडियम क्लोराइड में रख दे, एग में कंसंट्रेशन लेस है और वो NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो फ्लो किस में कैसे होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स एग से बाहर जाएगा, जो भी सॉल्वेंट है इसमें वो क्या होगा, बाहर जाएगा, NaCl में, सोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। जब हमारा वाटर में रखा हमने एग को, तो वो स्वेल करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो एंटर हो गया एग में। अगर हम एग को NaCl सोल्यूशन में रखें तो वो क्या होगा, श्रिंक होगा। क्यों, क्योंकि जो इसमें मटेरियल है वो किस में जाएगा, NaCl में। ठीक है, द फॉर्मर एग विल स्वेल, वाटर वाला एग स्वेल करेगा, एंड द आउटर श्रिंक्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, एंड द अदर आना था, अदर श्रिंक्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये भी ऑस्मोसिस की एग्जांपल होगी। अब देखो थर्ड एग्जांपल, तुम्हारे पास डिहाइड्रेटेड फ्रूट और कोई भी वेजिटेबल है। डिहाइड्रेटेड मीन्स जिसमें हमारा, हमने कई दिन तक ना फ्रूट को ऐसे ही रख रखा, तो उसमें जो भी हमारा वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, वो उड़ जाएगा ना। ठीक है, वेपराइज हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारा, ड्राई हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर उसको वापस वाटर में रख दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो स्वेल कर जाएगा, मीन्स वो फूल जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन है, जो हमारा फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है।
तो फ्लो किस में होगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब ऐसे फ्लो होगा तो क्या करेगा, हमारा फ्रूट जो होगा स्वेल कर जाएगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल होगी, ध्यान से समझ लेना। एक और पॉइंट है, देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है इसमें, जो भी हमारा ना होता है, लाइक मैंने आपको बताया भी फ्लो कैसे होता है, मैंने बताया भी सॉल्वेंट का फ्लो होता है, बट एक ना कैच है इसमें, फ्लो कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट भी होता है। मीन्स देखो मेरे पास एक बीकर है, मैंने बीच लगाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया मैंने बीच में। ठीक है, एक साइड में रखा मैंने वाटर को, एक साइड में रखा मैंने CuSO4 को। ठीक है, तो ये बात असल में क्या होता है ना, ऑस्मोसिस में फ्लो ऐसे भी होता है, वाटर टू CuSO4 भी होता है और CuSO4 टू वाटर भी होता है फ्लो। बट क्योंकि इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है और इसकी लेस कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो ज्यादा जो होता है ना, ज्यादा फ्लो ये होता है। मीन्स हमारा राइट साइड वाला फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला कम होता है। राइट साइड फ्लो इज मोर। ठीक है, ज्यादा राइट साइड का फ्लो होने के कारण क्या होता है ना, हमारा ये लेवल CuSO4 का लेवल बढ़ जाता है और वाटर का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। एक्चुअली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इन लार्ज अमाउंट इन द dilute solution than concentrated solution, so rate of passage of solvent molecule is higher from dilute concentrated solution देन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन। इसने क्या कहा है, देखो इसने कहा है हमारा जो वाटर है ना, इसमें लेस कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, सॉल्वेंट इज हाई। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूव कौन करता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है ना, तो सिर्फ सॉल्वेंट इसमें से ज्यादा सॉल्वेंट होने के कारण वाटर का फ्लो इसमें राइट साइड का फ्लो ज्यादा होगा CuSO4 के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का जो लेवल है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो कम है। ठीक है, मेनली ऐसे याद रखना, एक पॉइंट को याद रखना है ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस इज ऑलवेज अ मूवमेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने बता दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। और अब डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो ऑस्मोसिस में मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर रहा था, डिफ्यूजन में मैं यूज नहीं कर रहा था। डिफ्यूजन में मैंने सिंपल वाटर और CuSO4 सोल्यूशन को मिक्स कर दिया था। ठीक है, एंड देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो सिर्फ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसकी है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की है। इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है नहीं, इसके कारण दोनों की मूवमेंट होगी, सॉल्वेंट की भी मूवमेंट होगी और सोल्यूट की भी मूवमेंट होगी। इट प्लेस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसका देखो मैंने बताया था ना, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो पहले CuSO4 गाढ़ा था ना, मैंने उसमें वाटर ऐड किया तो वो क्या हो गया, लेस मतलब कम गाढ़ा हो गया ना, पतला हो गया वो। तो हम क्या कहेंगे, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इट अप्लाइज टू सोल्यूशन ओनली। ऑस्मोसिस सिर्फ सोल्यूशन में एप्लीकेबल है, डिफ्यूजन सोल्यूशन में भी हो सकते हैं, गैसेस में भी हो सकते हैं। इट कैन बी रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं, डिफ्यूजन को नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एक बार कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए, हम उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें पता लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मैंने ये 4 बीकर बनाए हैं। ठीक है, 4 बीकर में मैंने सब में रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वैसे एक ही बीकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेजेस अलग अलग है। ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेज मैंने पहले भी बताया, वी टेक वाटर एंड अदर वी टेक अ सोल्यूशन। मैंने कोई भी सोल्यूशन ले लिया रेड कलर का, लाइक रेड कलर का सोल्यूशन कौन सा हो गया हमारा, फेरिक्लोराइड। फेरिक्लोराइड ऑलमोस्ट ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है, फेरिक्लोराइड ले लिया या कोई भी सोल्यूशन ले लिया रेड कलर वाला। रेड कलर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन ले लिया मैंने। ठीक है, ये वाटर और सोल्यूशन का लेवल सेम है। ठीक है, और बीच में क्या लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने इस सोल्यूशन की साइड पे ना एक पिस्टन लगा दिया।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना। वाटर सोल्यूशन, अब क्योंकि हमारा फ्लो कैसे होता था, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेस टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये फ्लो हुआ, सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ गया, वाटर का लेवल जो है वो कम हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में ऐसे ही होगा। ओस्मोसिस हुई, ये ओस्मोसिस हुई, ठीक है, इसको ही ओस्मोसिस कहते हैं फ्लो को। अब मैंने क्या किया, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया। ऊपर जो मैंने पिस्टन लगाया था, पिस्टन अपवर्ड जाएगा ना जब फ्लो होगा। जब फ्लो हो गया, मैंने लास्ट में क्या किया, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, नीचे को मैंने प्रेशर देना स्टार्ट किया, तो ऐसे फ्लो होना स्टार्ट कर देगा ना। मैंने इसको दबाना शुरू किया तो ऐसे निकलना स्टार्ट कर देगा, मैंने ऐसे दबाया तो ऐसे निकलना स्टार्ट कर देगा ना ये, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में लेवल सेम हो गए दोनों के। ओस्मोटिक देखो, सोल्यूशन का लेवल भी सेम हो गया, वाटर का लेवल भी सेम हो गया। तो ये मैंने जितना प्रेशर लगाया ना, लाइक मैंने इस पे लाइक पाई प्रेशर लगा दिया, ठीक है। पाई कोई भी मैंने कैसे भी डिनोट कर लिया, ओस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। पाई एक वैल्यू नहीं है, ये एक सिंबल की तरह है इसमें, ठीक है। मैं इसको पाई बोल रहा हूं, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया इससे, ठीक है। मैंने इतना प्रेशर लगाया, ठीक है, इस प्रेशर को क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखो, मैंने ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा अगर प्रेशर लगा दिया, मैंने और ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो फ्लो ऐसे और होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सोल्यूशन टू वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये नीचे चला गया ना पिस्टन, हमारा सोल्यूशन का लेवल कम हो गया, वाटर का लेवल बढ़ गया। तो इसे ही कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा देना तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, हमारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। तो फ्लो कैसे होने लग जाता है, सोल्यूशन टू वाटर फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। इसको ही कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने जितना प्रेशर लगाया उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आपने ये देख लेना है और मैं इसको पीडीएफ नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो डेफिनेशन क्या हुई ऑस्मोटिक प्रेशर की, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी applied on a solution to prevent the entry of often solvent into the solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure। मैंने इतना एक्सेस में प्रेशर अप्लाई किया कि जो हमारा है सोलवेंट इसमें ऐड होना स्टॉप हो गया। क्यों, क्योंकि देखो मैंने अब प्रेशर अप्लाई करके रख दिया इसमें, तो देखो प्रेशर तो अप्लाई करके रख दिया, तो अब ये जो वाटर है वो सोल्यूशन में फ्लो नहीं करेगा ना। क्यों, क्योंकि पिस्टन उठने ही नहीं दे रहा हैगा, उठने ही नहीं दे रहा है हमारा सोल्यूशन को। तो इससे क्या होगा, हमारी ओस्मोसिस रुक जाएगी, ठीक है, ओस्मोसिस रुक जाएगी। इसको ही हम कहते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड, दिस मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स ओस्मोसिस कैसे बताओगे, if the pressure on the piston is higher than osmotic pressure then solvent will flow from the solution to pure solvent through semi permeable membrane, this is called reverse osmosis। जब हमने पिस्टन में ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो सोल्यूशन का फ्लो कैसे होगा, तो फ्लो होगा सोल्यूशन टू वाटर। ऐसे फ्लो होने के साथ जो हमारे सोल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा, वाटर का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल हो गई हमारी, एप्लीकेशन होगी प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर की प्योरिफिकेशन कैसे होती है, हम ना ऐसे रख देते हैं सी वाटर को, सी वाटर, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो सिंपल वाटर जो इससे प्योर वाटर बना रहे हैं। हमने यहाँ पर एक पिस्टन अप्लाई कर दिया, मैंने पिस्टन अप्लाई करके इस पे इतना प्रेशर डाल दिया कि जो इसमें गंदगी है और NaCl है, ठीक है, वो यही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो सोल्यूट है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास वाटर आ जाएगा। इससे हमने क्या कर लिया, प्योरिफिकेशन कर ली सी वाटर की, ठीक है, ऐसे होगा। सो नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम सब में प्रूव करते थे ना अभी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे हम प्रूव करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेंट ऑफ जो सर थे ना, उसने एक हमें रिलेशन दिया। रिलेशन क्या था, डाइल्यूट सोल्यूशन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए उसने हमें एक
रिलेशन दिया वो क्या था, पाई इक्वल्स टू CRT। इसको ना पाई की वैल्यू ऐसे मत समझ लेना, मैं इसको पाई क्यों डिनोट कर रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने एक सिंबल देखा, इसको पाई से डिनोट कर रहा हूँ, मैं पाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे मत समझ लेना कि इसकी वैल्यू हमारी 3.14 है, ऐसे नहीं है, ठीक है। याद रखना मैथमेटिकल नहीं है ये, मैं ऐसे सिर्फ इसको सिंबलाइज्ड कर रहा हूँ। सी क्या है, सी इज ए मोलैरिटी, मोलैरिटी को और भी कैसे रख सकते हैं, कैपिटल एम। सी और एम इज ए मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, टी इज द टेम्परेचर। सो पाई इक्वल्स टू, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मैंने ऐसे लिखा मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, आर टी तो है ही, वी यहाँ पर चला गया, पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये ना आइडियल इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन याद है तुम्हें, आइडियल गैस इक्वेशन 11th में पढ़ाते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। देखो पाई क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, सिमिलर है ये। सो हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेशन इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन रिलेशन, ठीक है। फॉर सोल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा, कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारा टी भी हमारा वो होगा, इसे देख लो, कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारा आर भी जो होगा, ठीक है, आर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो पाई इक्वल्स टू, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी क्या है हमारा, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी किससे बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी, those properties which depend upon number of moles of solute या number of solute particles, ठीक है, एक ही बात है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इससे मोलर मास कैसे पता कर सकते हैं, देखो रिलेशन आया पाई वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखोगे, weight of solute, given weight of solute upon molecular weight of solute, mb is molecular weight, wb is given weight, ठीक है। सो हमने मोलिकुलर वेट पता करना है, इसे यहाँ इस साइड ले जाओ, पाई वी को इस साइड ले जाओ, तो ये हमें क्या मिल गया, this is known as a formula which we can use to find a molar mass of solute from osmotic pressure। हम मोलर मास पता कर सकते हैं सोल्यूट का, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। हम ना ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास फाइंड करना प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम रूम टेम्परेचर पे हम मोलर मास को फाइंड कर लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था ना, हम पहले टेम्परेचर को हाई करते थे, फिर एलिवेशन देखते थे ना, उससे मोलर मास जो है हमारा एक्यूरेट नहीं आता था, इतना एक्यूरेट नहीं आता था। हम ऑस्मोटिक प्रेशर से मोर एक्यूरेटली हमारा मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन, हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक वो होगा अबनॉर्मल, हमारा अबनॉर्मल मोलर मास वाला टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं कल को इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करा दूंगा। न्यूमेरिकल्स आप ना मुझे लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मुझे ना कमेंट करके बता देना, जो भी देखेगा, कि आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए इसके, और अगर चाहिए होंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस अपलोड कर दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। सो थैंक यू।